आज मैं आप सबके साथ बहुत ही प्यारा कुर्ती का ये नेक डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ, जो आजकल बहुत ज़्यादा वायरल जा रहा है पिंटरेस्ट और इंस्टाग्राम पे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी ये नेक डिज़ाइन बनाऊँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं मेरे वीडियोज़ कैसे लगते हैं। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। यहाँ पर मैंने फ्यूजिंग पेपर लिया है, जिसको डबल फोल्ड करके इस तरह से रख लिया है। अब इसके टॉप पर मैं एक 3.25 इंच पे मार्क करूँगी इस तरह से, और इसकी लंबाई मैंने 4 इंच रखा है। अब यहाँ पे एक सीधी लाइन करके बॉक्स बना लेंगे दोनों तरफ से। तो इधर भी एक सीधी लाइन कर लेंगे और हमारा बॉक्स तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और लंबाई लेंगे 12 इंच पे इस तरह से हम एक मार्क कर लेंगे और आधा इंच पे इस तरह से मार्क कर लेंगे। हाफ इंच पे मार्क करने के बाद स्केल की मदद से यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे हमने सीधी लाइन ड्रॉ कर लिया। अब मार्क कर लेंगे नेक डिज़ाइन का। तो यहाँ पे मैं राउंड नेक रखने वाली हूँ। तो अब इसके ऊपर अब 1 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेंगे और इस तरह से यहाँ पे एक और सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह से। तो हमने यहाँ आउट में कर लिया है कटिंग। अब इसके अंदर में जो हमारा मेन डिज़ाइन है उसकी भी कटिंग इस तरह से हमने कर लिया है। अब इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद हमारा नेक डिज़ाइन इस तरह से दिख रहा है। अब यहाँ पे मैंने लाइनिंग की फैब्रिक ली है, जिसके ऊपर मैंने आयरन की मदद से चिपका लिया है। अब यहाँ पे थोड़ा मार्जिन रखेंगे 1/2 इंच और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करके हटा लेंगे और कॉर्नर पे नोचेस लगा लेंगे और इसको फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने अच्छे से फोल्ड कर लिया है और यहाँ पे बिल्कुल सेंटर पे आयरन की मदद से हमने क्रीच भी बना लिया है। अब हमने कुर्ती का फ्रंट पार्ट लिया है, जिसको सीधी करके रख लिया है और उसके ऊपर हमने ये नेक डिज़ाइन रखी है और बिल्कुल सेंटर में हमें कच्ची सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से हम कच्ची सिलाई लगा लेंगे, धागे को कट कर लेंगे और हमारा जो नेक का डिज़ाइन है शेप बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग किनारी किनारी में हमें सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। तो इस तरह से हमने यहाँ पे सिलाई लगा लिया है। बिल्कुल फ्यूजिंग पेपर के किनारे में हमें स्टिच लगानी है और आराम आराम से लगानी है, वरना हमारा जो नेक का डिज़ाइन है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बन के तैयार होगा। तो हमने इसको अटैच कर लिया है। अब हमारे इस सेंटर में जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करके हटा लेंगे। यहाँ पे मैंने एक पैर का मार्जिन रखना है और सारे फैब्रिक को कट करके हटा लेना है। इस तरह से कट कर लेंगे। हमारा जो मेन फैब्रिक है वो भी लाइट कलर का है, क्रीम कलर का, और हमारा फ्यूजिंग पेपर वाइट है, तो इसलिए ज़्यादा क्लियर दिख नहीं रहा है। कॉर्नर में इस तरह से फैब्रिक कट कर लेंगे तो हमारा कॉर्नर बहुत ही अच्छे से बन के तैयार होता है। और यहाँ पे राउंड नेक पे नोचेस लगा लेंगे आराम आराम से, धागा ना कटने पाए। तो हमने नोचेस भी लगा लिया। अब इसको अच्छे से पलट लेंगे। पलटने के बाद आयरन कर लेंगे और कोना भी अच्छे से बना लेंगे। यहाँ पे इस तरह से पलटने के बाद आयरन कर लेंगे और कोना को अच्छे से कॉर्नर बनाना है हमें पिन की मदद से। तो यहाँ पे हमने कॉर्नर बना लिया था और पलट के आयरन भी कर लिया था इस तरह से। अब इसको उल्टी साइड मैंने रख दिया है और इसके ऊपर मैं फैब्रिक ग्लू लगा रही हूँ इस तरह से। हमें ग्लू को थोड़े थोड़े लगाने हैं, नहीं तो जब हम सिलाई करने जाएंगे तो उस समय सिलाई नहीं होगा अच्छे से। तो यहाँ पे हमने थोड़े थोड़े फैब्रिक ग्लू लगाया है और लेस को इस तरह से उल्टा करके लगाया है। हमारा जो पीछे वाला पार्ट है वो सीधा है और ये सामने वाला पार्ट उल्टा है। जब हम नेक को पलटेंगे तो हमारा लेस सीधा हो जाएगा। तो इस तरह से हमें अच्छे से इसको चिपका लेना है ग्लू की मदद से। आप चाहे तो स्टिच भी लगा सकते हैं अगर आपके पास ग्लू नहीं है। तो अगर आप ग्लू की मदद से चिपकाएंगे तो आपको ज़्यादा सिलाई करना नहीं पड़ेगा और आपका जो नेक डिज़ाइन है बहुत ही अच्छा बन के तैयार होगा। तो हमने यहाँ पे चिपका लिया। एक्स्ट्रा जो भी है इसको कट करके हटा लेंगे लेस को। अब दूसरी तरफ भी सेम वैसे ही हमें करना है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बिल्कुल मैं थोड़ा थोड़ा ग्लू का इस्तेमाल कर रही हूँ। इतना कर रही हूँ ताकि हमारा जो ये है लेस वो अच्छे से चिपक जाए। इसको चिपकाने के बाद मैं आयरन भी कर लूँगी। इस तरह से कॉर्नर में मैंने लेस को कट कर दिया आगे से, ताकि शेप के अकॉर्डिंग ये हमारा लेस अटैच हो जाए।
तो इस तरह से हमने अटैच कर लिया है लेस को, और एक्स्ट्रा जो भी लेस है उसको कट कर लेते हैं इधर भी। तो हमारे दोनों तरफ हमने लेस को इस तरह से चिपका लिया। आप देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। अब इसकी लंबाई मुझे 5.5 इंच रखनी है, क्योंकि मैं ये 8 से 9 साल की बच्ची के लिए नेक डिज़ाइन बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने एक पट्टी तैयार किया है, जिसको मैंने मेन फैब्रिक और लाइनिंग से तैयार किया था। तो इसको यहाँ पे इस तरह से सेट करना है, सेट करके अच्छे से रख लेंगे। और हमें जितनी लंबाई छोड़नी है नेक की, उसके अकॉर्डिंग हमें इसको अच्छे से सेट कर लेंगे सेंटर में, और पील की मदद से इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। जब हम सिलाई करेंगे तो हमारा जो फैब्रिक है इधर उधर ना जाए। आप चाहे तो ग्लू की मदद से भी चिपका सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ग्लू यूज करने से हमारा जो सिलाई है ना निडल, वो अच्छे से नहीं चलता है। तो यहाँ पे अच्छे से हमने इस तरह से किनारी किनारी में सिलाई लगा लेनी है, और हमारा लेस और हमारा पट्टी दोनों एक सिलाई में ही अच्छे से सेट हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, और हमारा बहुत ही प्यारा सा नेक का डिज़ाइन बन के तैयार हो जाएगा। और आप देख सकते हैं बिल्कुल एक सिलाई में मैंने कितना सुंदर सा नेक का डिज़ाइन तैयार करा है। तो यहाँ पे हमारा नेक का डिज़ाइन तैयार हो गया है। आई होप आप सबको ये नेक डिज़ाइन बहुत ही प्यारा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कैसा लगा है। आपको कैसे नेक डिज़ाइन चाहिए वो भी मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं बनाऊँगी आप सबके लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप योर सपोर्टिंग। थैंक यू।